हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सबका मेरे इस चैनल वीज़ा कन्वेंशन पर। आज मेरे साथ है एक पाकिस्तानी स्टूडेंट। तो आज हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं अज़रबैजान में स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी है और यहाँ पे ये कैसे आए। तो चलिए इनसे करते हैं बातचीत और पूछते हैं। तो सर बताइए। सबसे पहले तो जितने भी आपके दरकश हैं उनको मेरा सलाम है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है ना वो अज़रबैजान का जो स्टूडेंट है वो इस टाइम खुश है। उसकी रीज़न दो तीन है कि एक तो यहाँ का जो वेदर है वो बहुत ही अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो पाकिस्तान से हों या इंडिया से हों तो इनका जो एनवायरनमेंट है वो जारी बात है, कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, लेकिन यहाँ पर जो मौसम है वो 8 मंथ जो है नॉर्मल रहता है। उसके अलावा जो स्टूडेंट हैं उनका जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है। ना इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, ना इतनी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ जो है ना वो आपकी लास्ट डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावा जो है ना वो आपका जो वीज़े का प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी है। यहाँ का वीज़ा दो तरह से आप ले सकते हैं, एक जो है वो स्टडी वीज़ा है और एक जो है विजिट है। विजिट जो है वो आपका उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 30 दिन का होता है, और जो स्टडी वीज़ा होता है उसका भी ड्यूरेशन 30 दिन का होता है। लेकिन उसमें यह है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो फाइल है ना वो 30 दिन के अंदर रेडी करनी होती है, और उसके बाद इमिग्रेशन को सबमिट करवा के तो अपनी जो टीआरसी जिसको हम कहते हैं कि टेम्परेरी रेजिडेंट सिटीजनशिप, जो कि 1 साल के लिए अज़रबैजान देता है स्टूडेंट को, उसके बहुत सारे बेनिफिट है। वो एक तरह से आपका जैसे लाइक आप समझ लें कि यूरोपीय कंट्रीज़ को ग्रीन कार्ड मिलता है, टेम्परेरी रेजिडेंट सिटीजनशिप जिसको कहते हैं, वो कार्ड है। तो उस कार्ड को आप बहुत ही जो है ना अच्छे अंदाज से यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे ये है कि जो पाकिस्तान है उनके लिए जो है ना तुर्की का वीज़ा, जॉर्जिया का वीज़ा, लाइक रशियन जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ का इजीली जो है ना वो वीज़ा लग जाता है। उसके अलावा अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आप उसके लिए जो है ना वो यूरोप भी जा सकते हैं। बेसिकली जो इंडियन पीपल्स हैं या पाकिस्तानी हैं उनकी कसीर तादाद जो है ना वो यहाँ का रुख करती है स्टूडेंट के लिए। यहाँ पर इंडियंस जो बहुत ज़्यादा है वो मेडिकल यूनिवर्सिटियों में उनका एडमिशन हुए हैं, वो मेडिकल यहाँ पर कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान की बनिस्बत यहाँ पे जो फीसेज हैं वो बहुत ज़्यादा कम है मेडिकल की फील्ड में। पाकिस्तान और इंडिया में जो मेडिकल है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना वो उनकी बनिस्बत बहुत सस्ता है। अदर सबसे पहले आपको यहाँ के लैंग्वेज जो है ना वो कोर्स में एडमिशन लेना पड़ेगा। उसका ड्यूरेशन 6 माह का भी होता है, कुछ यूनिवर्सिटी साल का भी देते हैं। उसके बाद लाइक आप कोई भी डिप्लोमा या कोई भी आप आगे एजुकेशन जो अपनी है ना वो अर्न कर सकते हैं। तो उसके साथ कुछ का सवाल होता है कि जी आप यहाँ पर जो है ना वो बिजनेस कर सकते हैं। तो बिजनेस यहाँ पर जो है ना वो जॉब नहीं आप कर सकते स्टूडेंट वीज़े पे। हाँ, अगर आप अपना बिजनेस करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो है ना वहाँ यहाँ की कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, तो उस पर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। उसमें आपकी बहुत सारी टूरिज्म के फील्ड है। उसके अलावा यहाँ से आप आगे जो है ना निकल सकते हैं, यूरोपीय कंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर हर यूरोपीय कंट्री की जो एम्बेसी है प्रोसेस बहुत इजी है। लाइक आपका जो है ना वो टीआरसी एक हिसाब से ग्रीन कार्ड होता है, जिसकी निस्बत से जो है ना वो आगे जो लोग समझते हैं कि हम अपना मुस्तकबिल यूरोप में देखते हैं तो वो यूरोप कंट्रीज़ में जा सकते हैं। और इसके अलावा आप एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ इजी है या टफ है, किस तरीके की है? मतलब इजीली सरवाइव कर पा रहे हो? क्या कॉस्ट वगैरह यहाँ पे रहने की, जैसे कि अगर मेरा इमिग्रेशन का काम भी है तो मैं ऑस्ट्रेलिया कनाडा स्टूडेंट वीज़ा पे भी भेजती हूँ, तो बट अगर वहाँ पे देखा जाए तो अप्रोक्सीमेट 50,000 वहाँ पे मंथली खर्चा है। तो हर पेरेंट्स पहले जैसे 15 से 20 लाख लगा के बच्चे को भेजते हैं वहाँ पे, और उसके बाद मंथली 50,000 फिर से उनको अगर खर्चे के लिए उनको अगर भेजने पड़े तो हर पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या कॉस्ट वगैरह है रहने की? तो स्टूडेंट इजीली खर्चे यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बियर कर लेते हैं। हाँ, पहली बात तो ये है कि हर कंट्री का जो रूल और रेगुलेशन वो अलग-अलग है। कुछ जो है वो कंट्रीज़ अलाउ करते हैं स्टडी के साथ जो है ना वो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम करें जिससे आपका जो है ना वो आप इजीली यहाँ पे सरवाइव कर सकें। बट यहाँ का जो कंट्री है वो जो है ना स्टूडेंट को यहाँ पे काम करने की इजाज़त नहीं है। जस्ट इंसान अपना काम कर सकता है। तो उसके लिए ये है कि यहाँ पे जो खर्च है ना वो दूसरे कंट्रीज़ की बनिस्बत थोड़ा सा कम है।
यहाँ पे जो रहाइश है वो इजीली मिल जाती है। यहाँ पे मनात में जो इनकी जो नेशनल करेंसी है उसको मनात कहते हैं। मनात यहाँ से तकरीबन कह लें कि 150 से लेकर 200 तक जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे जो है ना वो मिल जाती है रहाइश। उसके बाद उनका जो खाने का खर्च है वो तकरीबन आप 100 लगा लें कि वो खर्च है तकरीबन मैक्सिमम टोटल 300 मनात में जो है ना वो उनका एक मंथ का जो है ना वो यहाँ पे रहने के लिए उनको इनफ है। तो ज़ाहिर बात है दूसरे कंट्रीज़ में कुछ में है कि आप जो है ना 4 घंटे 8 घंटे यहाँ पे काम कर सकते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट यहाँ पे काम करते हैं, लेकिन ये है कि वो कुछ अपनी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं, कुछ का यहाँ पे तल्लक है तो वो उनके साथ काम करते हैं। बट इनका रूल जो है वो लॉ है, वो लॉ जो है इनका स्टूडेंट को जो है ना वो काम करने की इजाज़त नहीं देता। बट मोस्टली स्टूडेंट ज़ाहिर बात है यहाँ पे सर्वाइव करना है, उन्होंने आगे रहना है, अपना जो खर्च उठाना है वो करते हैं काम। उनको जो है ना वो कुछ अनलीगल करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वे से जो है ना वो इनको कुछ ऐसे लॉ हैं जिनसे थोड़ी सी इनको रिलैक्सेशन मिलती इजाज़त है। जो है ना वो इधर इतना टफ नहीं है, यहाँ पे कोई मतलब डिपोर्ट वाला सीन नहीं है, आपके पासपोर्ट को अनलीगल नहीं करते। मतलब कि यहाँ की जो आप पुलिस है, इमिग्रेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, वो आपके साथ फ्रैंकली हो के जो है ना हर चीज़। फिर दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो फॉरेन कंट्री से लोग आते हैं उनके साथ बहुत ही अच्छे अंदाज से पेश आया जाता है, मोहब्बत से। किसी भी आप शॉप पे चले जाएं या मतलब कि किसी भी आप मार्केट में चले जाएं तो आपको हर हवाले से गाइड करते हैं। लाइक जैसे पाकिस्तान इंडिया में हर बंदा चूना लगाने की कोशिश में होता है, वैसे नहीं है यहाँ पे। लाइफ जो है ना जो बहुत ईजी लाइफ है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, और जो है ना वो रहने का और खाने का इतना वो खर्च नहीं है, बहुत ईजी है। बाकी हर इंसान का अपने ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने खर्चे को कितना जो है ना वो लेके चलता है, ज्यादा करता है या कम करता है। जी बिल्कुल, ये तो हर पर्सन के ऊपर है कि बिल्कुल उन्होंने अपना खर्चा कितना बढ़ाना है या बजट कितना लेके उन्होंने चलना है। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि आपने जैसे बताया कि स्टूडेंट को जैसे अलाउ नहीं है, बट फिर भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो काम यहाँ पे करते हैं, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो बिल्कुल वो किस टाइप के जो वो काम है वो मतलब प्रेफर करते हैं करना या कर सकते हैं जो उनके लिए ईजी हैं? हाँ, वो बोल्ट है जिसको जो है ना वो दो चीज़ों पे डिवाइड किया जाता है। एक है कि जो है ना वो फूड डिलीवरी है, बोल्ट फूड डिलीवरी है, वोल्ट है, और उसके अलावा जो है टैक्सी है। फिर टूरिज्म के हवाले से लाइक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं या इंडियन स्टूडेंट हैं, जारी बात है इंडियन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इधर टूरिज्म के लिए आते हैं, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा टूरिज्म के लिए यहाँ लोग आते हैं। तो फिर उनको जो आगे सहूलतें प्रोवाइड करना, उनको घुमाना फिराना, उनके साथ चलना, उनको पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट है वहाँ पर लेके जाना, ठीक है, मतलब कि हर तरह की सहूलत देना, उनको रेजिडेंस से लेके गाड़ी प्रोवाइड करना हर तरह से। तो वो फिर जो है ना वो अच्छी खासी डॉलर्स में इनकम अर्न कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट हैं वो इधर स्टडी हासिल करते हैं और साथ वो उनके पास टैक्सी है, बोल्ट है, वो एयरपोर्ट से जो टूरिज्म के रिलेटेड जितने भी लोग आते हैं यहाँ पे उनको वहाँ से लेके आते हैं, उनको पूरे बाकू में घुमाते हैं, अज़रबैजान के बारे में बताते हैं, फिर उनको अच्छे रेस्टोरेंट पे लेके जाते हैं। मतलब कि उनका हर लिहाज से ख्याल करते हैं टूरिज्म के रिलेटेड, एज ए टूर गाइड जो है ना वो उनकी जो हेल्प करते हैं। तो इस वाले से फिर उनका भी सर्कल चल रहा है और अच्छी इनकम वो अर्न कर रहे हैं। और सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि ये जो आपने अभी मेरे को बताया कि जैसे बोल्ट और वोल्ट से जैसे गाड़ी वगैरह चलाते हैं, तो इसमें जैसे कि जो लोग इंडिया से आते हैं या पाकिस्तान से आते हैं तो यहाँ का लाइसेंस वगैरह जो चल जाता है वही? जी बिल्कुल, पाकिस्तान का लाइसेंस हो या इंडिया का लाइसेंस हो, वो अगर इंटरनेशनल हो तो वो यहाँ पर वैलिड है। और दूसरी मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर पाकिस्तान और इंडियन रेस्टोरेंट कसीर तादाद में मौजूद है इसी निज़ामी स्ट्रीट में। तो तकरीबन एक रेस्टोरेंट पे 5 से 10 लड़के जो उनकी मार्केटिंग पे लगे हुए हैं, और वो डेली का आप कह सकते हैं कि 30 से लेके 50+ इनफ जो पुराने लोग हैं जो कि इंग्लिश जानते हैं, कुछ अरबिक जानते हैं, क्योंकि गल्फ इधर कोई रेस्टोरेंट नहीं है, अरबिक कोई रेस्टोरेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा टूर इधर आता है गल्फ से,
अरबी कंट्री से, तो वो इंडियंस पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट है वहाँ पे खाना खाता है। तो हर रेस्टोरेंट को जो अपनी मार्केटिंग के लिए कम स्पेस जो स्टाफ की ज़रूरत है वो 10 से 15 लोगों की है। 5 स्टाफ तो उनका ऑलरेडी होटल के अंदर है, लेकिन उनको मार्केटिंग के लिए जो है ना वो लोग चाहिए होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है इधर जो स्टूडेंट हैं वो सारे मार्केटिंग करते हैं, और वो 30 मनात से लेकर 100 मनात तक जो है ना वो यहाँ पे अर्न कर रहे हैं डेली का। तो पर डे का, जो मैं कहता हूँ कि सबसे जिसमें कोई टेंशन नहीं है, खतरा नहीं है, और जिसमें कोई मतलब एज लिमिट नहीं है, उसमें कोई घंटे की लिमिट नहीं है, हाँ कोई अलीगल काम नहीं है, और उससे इनका जो तल्लक वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, उससे इनके कॉन्टैक्ट में इजाफा होता है, और जो आने वाले और मज़ीद टूर गाइड होते हैं उनके लिए भी जो हेल्प आउट है, और उनका भी अच्छा खासा जो है ना यहाँ पे गुजर बसर हो रहा है। ठीक है जी। तो एक जैसे कि अभी मैंने आपसे पूछा कि इंडियन या पाकिस्तानी जो लाइसेंस है वो चल जाता, तो वो एज इट इज चल जाता है या उसमें कुछ ट्रांसलेट वगैरह उसको करवाना पड़ता है, क्या सीन है? वो यहाँ पे जो जैसे कह लें कि इनका इमिग्रेशन का ऑफिस है, उसको कहते हैं सानी खिदमत। वहाँ पे आपको जाना पड़ता है, वहाँ पे जो अपनी टीआरसी वगैरह और कुछ डॉक्यूमेंट्स ये मांगते हैं, तो वो उसकी ट्रांसलेट वगैरह करके तो फिर उसको जो है वो ऑलरेडी पहले से ही अपनी कंट्री से इंटरनेशनल होता है, तो फिर वो यहाँ की भी स्टैंप लगा देते हैं, तो वो यहाँ पे भी वैलिड है। वैसे अगर टूर गाइडर देखें कि जिसने 1 मंथ रहना है या 15 दिन रहना है, तो वो ही लाइसेंस को जो है ना वो यूज़ करके इधर गाड़ी, और फिर इस यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर जो है ना वो रेंट पे गाड़ी आपको अवेलेबल मिल जाती है इजीली। तो जो है ना आप रेंट पे लेके उसको टूरिज्म में जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट जैसे यहाँ पे आते हैं तो वो अपनी फैमिलीज को जैसे साथ लेके आ सकते हैं यहाँ पे, इजीली यहाँ पे जैसे रह सकती है पूरी फैमिली? स्टूडेंट अगर तो लड़की है तो लाइक उसका हस्बैंड जो है ना वो उसके साथ आ सकते हैं, वो यहाँ जो है ना इजीली जो रह सकते हैं। कुछ जो मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं लड़की हैं कि वो खुद जो है स्टडी हासिल कर रही हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड हैं वो यहाँ पर उनके साथ हैं, और वो यहाँ पे अपना बिजनेस कर रहे हैं। बट अगर कोई लड़का है तो वो अपनी फैमिली जो है ना इधर नहीं ला सकता स्टूडेंट वीज़े पे, मतलब कि जैसे यूरोप में है ना कि सारी फैमिली आ सकती है, लेकिन ये है कि अगर उसकी बीवी है बच्चे हैं तो वो उनको ला सकता है, पूरी फैमिली नहीं। नहीं नहीं, सिर्फ यहाँ पे उनकी जो भी है उनका स्पाउस है या उनके बिल्कुल बच्चों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ वो ला सकते हैं, वो ला सकते हैं। वो ला सकते हैं। ठीक है जी। तो सर एक लास्ट चीज पूछना चाहूंगी, आप अभी कितने टाइम से हो यहाँ पे स्टूडेंट वीजा पे? मैं तकरीबन मुझे 6 माह होने वाले हैं। 6 माह। तो आप भी कुछ काम कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो देखें जो है वो सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन हम जो है ना वो टूरिज्म के रिलेटेड ही जो इनका लॉ मतलब कि इजाज़त देता है कि हमारी कंट्री से देखें, पाकिस्तान है, इंडियंस है, हमारा सेम कल्चर है, सेम लैंग्वेज है, तो हम उनकी हेल्प करते हैं ना, तो इससे जो है ना वो खुद ही मतलब कि जो है ना वो उनको अच्छा खाना प्रोवाइड करना, उनको बताना कि ये जो होटल है ये अच्छा है, एज ए टूर गाइडर उनकी हम हेल्प करते हैं। ठीक है, इससे अच्छी इनकम वगैरह हो जी जाती है? बिल्कुल, गुजारा अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी, थैंक यू सर। तो आप क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम उस्मान। तो अभी हमने बात की उस्मान सर से, जो कि पाकिस्तान से हैं। तो इन्होंने बताया यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस, इनका खुद का एक्सपीरियंस एज ए स्टूडेंट कैसा है। तो उस्मान सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। ओके जी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय।